सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सारी की सारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो हफीज़ शेख के साथ मिल गई है। शब्बर जैदी साहब के खिलाफ उन्होंने एका कर लिया। अभी तक अगर वो वहाँ पर हैं, कॉम्पिटेंट आदमी हैं शब्बर जैदी साहब, तो वो इसलिए हैं कि इमरान खान साहब उन्हें इजाज़त नहीं दे रहे। लेकिन जब उन्होंने ये सारी मुखालफत देखी है FBR में, तो थोड़ा वो कमज़ोर पड़ गए हैं, इसलिए कि वो भी ये समझते हैं कि ये हुकूमतें तो आने जाने वाली चीज़ें हैं। तो वो क्योंकि एक टैक्स अटर्नी और फिर फर्गूसन कंपनी में उनका करियर है पूरा, तो वो भी ये शायद सोच रहे होंगे कि यार मैं इनके साथ लड़ जाऊं, ये इमरान खान की हुकूमत कल पता नहीं क्या होगा, तो मुझे अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा तो मुझे कौन नौकरी देगा। तो आप ये देखें किस कदर पावरफुल माफिया है, जिसका प्राइम मिनिस्टर भी जिक्र करते हैं। अब आप देख लें, अच्छा ये सारी सिचुएशन जो अब ये कहाँ पे हो रही है? वजारत ख़जाना, जहाँ पर टैक्स कलेक्शन है, जहाँ पर आपकी माशी पॉलिसी बन रही है। किधर जा रहे हैं राना साहब हम? हमीद साहब देखें भाईजान, बात यह है, पहली गुजारिश, बिलाशुबा शब्बर जैदी साहब बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं, लेकिन आपकी जो सिविल सर्विस है ना, उसमें भी कॉम्पिटेंट लोगों की कमी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हुक्मरानों की उन पर नज़र नहीं पड़ती। वो ज़्यादा उन अफसरों को पसंद करते हैं जो खुशामद वशामद ज़्यादा करें। मसला ये है कि शब्बर जैदी साहब को चेयरमैन इमरान खान साहब ने बनाया एक बेहतरी के लिए, FBR में बेहतरी। ये माजी में भी होता रहा कि आप देखें अब्दुल्ला यूसुफ साहब, वो भी FBR के किसी भी महकमे से, झैली महकमे की किसी सर्विस से उनका ताल्लुक़ नहीं था, वो भी चेयरमैन FBR रहे और भी लोग रहे। लेकिन बात ये है समी साहब कि क्यों आप, इसका मतलब है कि आप अपने पूरे के पूरे जो लोग, एक आपकी क्रीम होती है, ज़ाहिर है उसमें गलत लोग भी होते हैं, सही लोग भी होते हैं, उन सारों को एकदम रिजेक्ट करके आप बाहर से एक बंदा ला के कहते हैं कि जी ये मामलात को ठीक करेगा। तो इसका मतलब रिजेक्शन तो नहीं है भाईजान। ये मेरी बात सुने, ये बात वो कि उनकी मोनोपोली है, नहीं मोनोपोली की इजारादारी की बात नहीं है। ये आइन और कानून है, रियासत पाकिस्तान के मुलाजम है, वो रियासत पाकिस्तान के कानून पर अमल दरामद करे ना भाईजान। रियासत वज़ीर आज़म को इख्तियार रियासत नहीं दिया है ना, वज़ीर आज़म साहब फिर अपना इख्तियार इस्तेमाल करे ना। वज़ीर आज़म साहब के वज़ीर आपस में लड़ रहे हैं, वज़ीर आज़म का इख्तियार वहां तो इस्तेमाल नहीं होता, वो एक और ठीक है। मेरी बात सुने, वो एक और बात है, वो और बात नहीं है। बात ये है, आप मिक्स कर रहे हैं और आप उस बात नहीं। वजीर आजम ने अगर किसी को चेयरमैन FBR रखा है तो FBR के मुलाजमीन कौन होते हैं ये कहने वाले कि जी हम इसको नहीं मानते? भाईजान मान तो लिया उन्होंने, कहाँ माना उन्होंने? एका कर लिया पूरा भाई, चलने नहीं दे रहे हैं वो, उनके अहकामात पर अमल इतने मासूम नहीं है वो। नहीं जाके किसी बिजनेसमैन से पूछे, वो बताएगा FBR के ऑफिसर्स क्या चीज है। बड़े अच्छे अच्छे अफसर भी मौजूद है वहाँ। ये 72 साल से इन्हीं अच्छे अफसरों ने तो ये हाल किया। अच्छे अफसर नहीं थे ना 72 साल से, अच्छे अफसरों से काम नहीं लेती हुकूमतें। ये 72 साल से नहीं, आप देखिए माजी में भी ऐसे इधर उधर से पकड़ के अफसरों के अपने काम तो होते रहते हैं, अपने तो इनकी दौलत में इजाफा होता जा रहा है, बस अगर नहीं है तो फिर हुकूमत इनसे अवाम का काम नहीं लेती। आप सारे लोगों को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। ये बात अपनी जगह हकीकत है कि लोगों की दौलत में इजाफा हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इसी सर्विस के बात ही नहीं कर रहे, जो कसमपुरसी के आलम में भी दयानतदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन सनी साहब मेरी बात सुने, यहाँ होता क्या है? इमरान खान साहब के आने से लोगों को यह था कि यहाँ मेरिट की हुक्मरानी होगी, ठीक है। आप देखें कि ये तैनातियां जो तैनातियां होती हैं, आप सिर्फ अभी जरा शब्बर साहब की बात करें, शब्बर साहब पे आ रहा हूं। आप समझते हैं ये मेरिट पे नहीं हुई? मेरी बात सुने, नहीं ये मेरिट पे नहीं हुई। केडी शब्बर की, शब्बर जैदी साहब की तकर्री मेरिट पे मैं समझता हूं वो बहुत अच्छे आदमी, कॉम्पिटेंट आदमी है। लेकिन अगर शब्बर जैदी साहब को ये मुशीर बना लेते अपना इन्हीं मामलात के हवाले से, बजाय चेयरमैन FBR बनाने के, FBR उनके अंडर होता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने और भी बहुत सारे मशीर बनाए हुए हैं ना, तो शब्बर जैदी साहब को भी मशीर बना लेते। हफीज़ शेख साहब का भी उनके साथ कोई मामला ना बराबर सतह पर होते, वो भी एडवाइज़र होते, हफीज़ शेख साहब भी एडवाइज़र होते। लेकिन मसला ये, लेकिन अगर नहीं बनाया उन्होंने, उनको चेयरमैन FBR बना दिया, एक बात माननी पड़ेगी कि हुकूमत में कुव्वत फैसला की कमी है, ठीक है। ये तरीक़ेकार नहीं होता कि मैं कहता हूं कि अगर हफीज़ शेख साहब गलत कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब हफीज़ शेख साहब को बुलाकर कहें कि जी आप ठीक काम करें।
ऐसी कोई बात नहीं होगी बर्दाश्त। मेरी लीडर का मेरी बात सुने, हम तो कहते हैं कि वो एक अच्छे शरीफ आदमी है, प्राइम मिनिस्टर दयानतदार आदमी है। राना साहब मैं ये कह ही नहीं रहा, आप बात ये है कि 4 बंदे हैं, उनकी ओपिनियन मुख्तलिफ हो सकती है, हफीज़ शेख साहब की ओपिनियन मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन यहां पर मामला आ गया एक्सेप्टेबिलिटी का, यहां पे ओपिनियन का इशू नहीं है, यहां पर चलने नहीं दिया जा रहा। मैं आपको बताऊं, शब्बर जैदी साहब का एक भी हुक्म ऐसा नहीं है जिसको FBI के हुकाम ने मानने से इनकार किया हो। शब्बर जैदी साहब को फिर खड़ा होना चाहिए ना अपने पांव पर। वो क्यों छुट्टी लेकर चले जाते हैं, वो क्यों मेडिकल का बहाना करके छुट्टी पर चले, बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट आदमी है, आप उसको समझें। अब आप चाहते हैं कि वो टकरा मारें जाके, सिर पाड़ लेना, मसलहत का शिकार नहीं होना चाहिए। मसलहत की शिकारी की बात नहीं है। एक देखें, ये वो बात है जो असद उमर साहब कहते हैं कि माफिया है, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं माफिया है, जो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने कहा कि यहां पर माफिया है। शब्बर ज़ैदी एक इंडिविजुअल कहां तक किसी माफिया से लड़ सकता है, मुझे आप ये बताएं। आप उन्होंने तो जो सारी चीज को खोल के रख दिया। वो हफीज शेख साहब जो है, आप कह रहे हैं कि जी वो ब्यूरोक्रेसी जो है उसी को रखना चाहिए। हफीज शेख साहब को भी मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, वो कोई इस तरह के कोई खौफनाक आदमी नहीं है। ये कह नहीं रहा कि डर कर शब्बर जैदी साहब चले जाए। मैं आपको बताऊं, वो भी शरीफ आदमी है। भाई मैं हफीज शेख साहब की बात नहीं कर रहा, आप समझे इस बात को, आप गलत तरफ चले गए। मैं कह रहा हूं कि जो FBR के जो ऑफिसर्स हैं, जो वजारत खजाना के जो हर चीज पर काबिज हैं, वो नहीं चलने दे रहे हैं। देखें, मैं आपको बताऊं, वो माफिया है। वजारत खजाना जो FBR जो है ना, इसका एक अलग डिवीजन है, रेवेन्यू डिवीजन, ठीक है। वजारत खजाना बराह रास्त रेवेन्यू डिवीजन को कंट्रोल नहीं करती। शब्बर जैदी साहब का मौक़िफ़ अगर सही है तो फिर उन्हें कोई भी बहाना नहीं करना चाहिए। उन्हें पूरी कुव्वत के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी बैक पर हैं, वो कहें मैंने मामलात को ठीक करना है, मैं करूँगा। लेकिन ये जो है, आप देखें, अगर थोड़ी सी इसकी फ़र्ज़ कर लें कोई कानाफूसी होती है, उसकी वजह से शब्बर जैदी साहब रुखसत पर चले जाएं, तो फिर तो वो तो मामला ठीक नहीं कर सकते इस तरह के बंदे। जी मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, वो अपने आप को अलहदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे बस में नहीं है, इन मगरमच्छों को मैं काबू नहीं कर सकता। मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत मेहरबानी कि आपने एंड पे वही बात कही जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इतनी बड़ी पाकिस्तान के अंदर पावरफुल माफिया है मुख्तलिफ वजारतों में। आप ये देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की स्टोरी हमने डिस्कस की है कि वो माफिया जो ये देख रही है कि अब जस्टिस गुलजार उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, कैसी बारीक वारदात की है उन्होंने। एक लाइन डाल के, मुझे बात कर लेने दे ज़रा, लाइन डाल के तो उन्होंने क्या इमेज बिल्ड करने की कोशिश की है। इसी तरह वहाँ पर जो अफसरान बैठे हैं वो नहीं चलने देते। राना साहब, ये एक आप बिल्कुल बात करते हुए आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं। आइडियल की बात नहीं करता, मैं बात ये कर रहा हूँ कि इमरान खान के आने से कौम को तवक्को थी कि दयानतदार अफसरों को ऊपर लाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे मामला जो है ना, अभी आप देखें भाईजान, उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर है ना पंजाब की, मैंने तो नहीं बनाया या आपने तो नहीं बनाया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनाया ना उनको चीफ मिनिस्टर। उनकी पार्टी की कायद हैं वो अपनी के। आप मुझे बताएं कि अगर कोई उनकी टांग खींचे नून लीग वाला, वो बात बनती है कि भाई अपोजिशन ने वो काम किया। अगर प्राइम मिनिस्टर की अपनी काबीना के, वफाकी काबीना के वज़ीर उस्मान बुज़दार की टांग खींचें और प्राइम मिनिस्टर कहे कि मैं उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा हूं, तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को उन वज़ीरों से नहीं करना चाहिए कि भाई आपने मेरी सोच के खिलाफ जा रहे हैं। भाईजान, कप्तान का काम है कप्तान डिसिप्लिन। और बात तो सुने ना, कप्तान पिस्तौल लेके लोगों को गोलियां मारना शुरू कर बड़ा अच्छा फैसला किया केपीके में। देखें, बात सुने, पॉलिटिक्स में बयान भी आते हैं। पॉलिटिक्स का नाम इसी चीज का है कि आप डिफरेंट ओपिनियन, हर पार्टी के अंदर ग्रुपिंग ही होती है। आप दुनिया की किसी पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट को उठा के देख लें, उनके वुज़रा में, उनके जो मुशीरान हैं, उनके डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। वो ओपनली इस बात का इजहार करते हैं, जिसका ये मतलब थोड़ी है कि आप गोली मार दें किसी को। कोई ये सिविलियन डिक्टेटरशिप है? आप क्या कह रहे हैं? ये कब क्या कोई ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।